नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। आइए देखते हैं क्या है आवेदन की प्रक्रिया और कैसे करेंगे आवेदन। दोस्तों, इसके लिए आप sarkariresult.com के पेज पर जाएंगे और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर और पीए की नोटिफिकेशन शो हो रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने यह भर्ती विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अंतर्गत स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 29 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी और आवेदन की अंतिम तारीख 29 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। लास्ट डेट कंप्लीट करने की फॉर्म को 29 मार्च 2024 ही है। एग्ज़ाम डेट अभी पब्लिश नहीं की गई है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट के कुछ समय पूर्व जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, क्या है इस आवेदन प्रक्रिया की आवेदन फ़ीस? जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए फ़ीस 400 रुपये निर्धारित की गई है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी यह फ़ीस 400 रुपये निर्धारित की गई है। दोस्तों, करेक्शन चार्ज 300 रुपये निर्धारित किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के लिए फ़ीस का भुगतान करना होगा। बार बार आवेदन फ़ीस का भुगतान नहीं करना होगा। दोस्तों, आवेदन फ़ीस का भुगतान आप CSC कॉमन सेंटर्स के माध्यम से और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट का मोड इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं दिया हुआ है। आवेदकों को ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट सबमिट करनी होगी। आयु सीमा की गणना 1 मई 2025 के अनुसार की जाएगी, जिसमें मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, आयु सीमा में छूट के लिए आप RSSB स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान स्टेनोग्राफर और PA पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के कुल 474 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है, जिसके अंतर्गत कुल 474 पदों को स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पदों में बांटा गया है। आइए जानते हैं क्या है योग्यताएं। स्टेनोग्राफर नॉन TSP के 194 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और इसी के साथ आवेदक को O लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए या फिर कोपा DPCS या डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट या पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर RSCIT या इसके समकक्ष कोई योग्यता धारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त योग्यताओं के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। DSP की इसमें 0 वैकेंसी है। अगला पद है पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, जिसके अंतर्गत नॉन TSP और TSP की 257 और 23 क्रमशः वैकेंसियाँ हैं, जिसके अंतर्गत योग्यताएं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट और इसी के साथ O लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए या कोपा DPCS या डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंटरमीडिएट कंप्यूटर विषय में या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या RSCIT या इसके समकक्ष कोई योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। सभी आवेदनकर्ता आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं कैसे करेंगे आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन। हाउ टू फिल राजस्थान हॉस्टल सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं, आवेदन प्रक्रिया 29 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तारीख 29 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले आप सभी नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें और आवेदन करने से पहले आप सभी अपने ज़रूरी दस्तावेज जैसे योग्यता प्रमाण पत्र, ID प्रूफ और पते का प्रमाण और बेसिक जानकारी अपने पास पहले से उपलब्ध करा लें। दोस्तों, आवेदन करने से पहले फ़ोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ की स्कैन कॉपी आप अपने पास पहले से सेव कर लें और फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके फॉर्म में भरी गई सारी जानकारियों को एक बार भली बात जाँच कर लें। इसके बाद फाइनल सबमिट करने के उपरांत आप इस फाइनल सबमिट फॉर्म का एक पेज अपने पास सेव कर लें, जो भविष्य में आपके काम आएगा। इसके बाद आप सभी देख पा रहे हैं लिंक एक्टिवेट 29/2/2024। तो दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया की लिंक
29 फरवरी 2024 को एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके बाद आप आवेदन कर सकेंगे। डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने बने क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन क्लिक देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है, जो इस भर्ती के लिए जारी की गई है, जिसमें शासन सचिवालय विभाग के शीघ्र लिपिक पद पर 194 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है और राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालयों के विभाग के अंतर्गत निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद पर 257 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 23 अनुसूचित क्षेत्र के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन मोड की सुविधा इसमें नहीं दी गई है। दोस्तों, निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके या एसएसओ के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। एसएसओ के माध्यम से आवेदन करने के लिए आप sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C के उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पंजीयन शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पंजीयन शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद वो आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। एसएसओ के अंतर्गत वन टाइम रजिस्ट्रेशन के का फॉर्म फिल करते टाइम आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसमें कि ये त्रुटि का सुधार नहीं हो सकेगा और इसमें भरी हुई जानकारी के साथ में आप लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ सकेंगे। अभ्यर्थियों को विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क अर्थात दर्शनीय पहचान चिन्ह भरना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है अगली स्टेप। तो दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए 2 तरीके दिए गए हैं आवेदन प्रक्रिया। पहले तरीके में देखते हैं क्या है मेथड। पहली प्रक्रिया में आप आधार कार्ड आधारित सत्यापन कर सकते हैं, जिसमें उम्मीदवार को OTR जनरेट करना होगा और OTR जनरेट करने के बाद में आवेदन पत्र में उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि के साथ में सत्यापन करना होगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करना होगा। पहला विधि है दोस्तों मूल प्रमाण पत्र विकल्प, जिसमें आपको अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की डिटेल्स के साथ में सत्यापन करना होगा। दूसरी विधि में डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट को जोड़कर आपको सत्यापन करना होगा। तीसरे तरीके में उम्मीदवार को किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो घोषणा पत्र को साइन करना होगा, जिसमें होगा मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊँगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी को आवेदन शुल्क की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ, जो आपके फ्रंट पेज पर ही अवेलेबल है, जिसे आप फिर से देख सकते हैं। वर्गवार आरक्षण कुछ इस प्रकार है, जिसमें अलग अलग वर्ग जाति समूहों में पदों को कुछ इस प्रकार बांटा गया है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर निजी सहायक ग्रेड सेकंड के वर्गवार आरक्षण को दिखाया गया है। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे और इसके बाद ही आवेदन में आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखना है आवेदकों को कि आवेदन करने से पहले अपना हाल ही का जात प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ें। पुराना जात प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं, यहाँ पर आप सभी के लिए वेतनमान दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पर दी हुई हैं, जो आपको मैं फ्रंट पेज पे ही बता चुका हूँ, वही यहाँ पर सेम नोटिफिकेशन में दी हुई है। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य और चरित्र को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर, आयु से संबंधित, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। आयु में छूट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस स्तर से
किस किस में छूट दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पेंशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क, प्रवेश पत्र, नियुक्ति की योग्यताएँ, आवेदन कैसे करें, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो पाएगी अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड हल्के सफ़ेद रंग का होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ का साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। 100 केबी से अधिक की फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सभी आवेदक आवेदन करने के लिए सिग्नेचर काले पेन या नीले पेन से ही करें। इसके अलावा कोई अन्य कलर के पेन से साइन ना करें। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। 50 केबी से अतिरिक्त का साइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। विशेष टिप्पणियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, इसको भी आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। ये सब नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रह जाएगी और आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड द्वारा सारी विस्तृत जानकारी दी हुई है, आप सभी देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आप सभी को नया कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे। वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहिए है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, परीक्षा की स्कीम दी हुई है और जिसमें देखिए सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के, कितने कितने समय के लिए, हर चीज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है पेपर फर्स्ट, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान के आधार पर प्रश्न पत्र होगा। और दूसरा, ये आपका सेकंड पेपर जनरल हिंदी और इंग्लिश पर आधारित होगा, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप सारी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो।